नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं खबरें। झुंझुनू के खेतड़ी में कोर्ट में आपस में किसी पुराने विवाद को लेकर वकील भिड़ गए। अन्य वकीलों ने बीच बचाव किया। मौके पर पहुंची पुलिस और मामले का संज्ञान लिया। झुंझुनू के मलसीसर इलाके में अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाकर देने पर पटवारी को जान से मारने की धमकी और गाली गलौज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजस्व सेवा परिषद की ओर से पेन डाउन हड़ताल कर तहसील कार्यालय के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से तहसील और पटवार कार्यालयों में कामकाज बाधित हो गया। असामाजिक तत्व के द्वारा उनके खिलाफ गाली गलौज की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है। अगर इस तरह से राज कार्य करते हुए पटवारी साहिबान के द्वारा या आरआई साहिबान को अगर परेशान किया जाएगा, उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जाएगी, तो इससे पूरे के पूरे राजस्व परिवार के अंदर एक रोष व्याप्त है। उसी रोष को जताने के लिए ये हड़ताल की गई है। हमारी मांग इसके अंदर एक सीधी सी मांग है प्रशासन के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा कि वे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे लेकर जाए। अगर हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस के द्वारा हमारी मांगों को देखते हुए, सरकार के द्वारा हमारी उचित मांगों को देखते हुए इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं किया जाता है तो हमारी जो ये हड़ताल है ये अनवरत जारी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के बारवा गांव में शराब ठेके के सामने 14 जुलाई को पैसों के लेन देन को लेकर हुई मारपीट के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क परियोजना किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तेज बारिश के कारण सड़क के लिए रखी गई मिट्टी किसानों के खेतों में जा घुसी, जिसके कारण फसलें मिट्टी के नीचे दबकर चौपट हो गई। कल ग्राम पंचायत टेटार में जो भारी बरसात हुई थी उसके कारण भारतमाला रोड जो बन रही है उसकी मिट्टी हमारे खेतों में चली गई, जिसके कारण फसलें रेत और पानी के नीचे दब गई। इसके पीछे भी बारिश हुई थी, तब अधिकारियों को हमने अवगत करवाया था इसके बारे में, लेकिन उन्होंने कोई इसका समाधान नहीं किया। इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है और तहसीलदार सूरतगढ़ से जो और विस्तृत जानकारी इसमें ली जा रही है। साथ ही जो भारतमाला के जो पीडी हैं नीचे उनको भी इसमें पत्र लिखा गया है और उन्हें भी निर्देशित किया जा रहा है कि उस संदर्भ में जानकारी जो है प्राप्त करें। उदयपुर में दिन दहाड़े पलक झपकते ही एक शख्स का स्कूटर 2 बदमाश उड़ा ले गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सूरजपोल थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है। उदयपुर की फतह सागर झील में झील में मदार नहर से शुरू हुई पीने की पानी की आवक के चलते 4 दिन में झील में 1.5 फीट पानी आया है। 14 जुलाई को झील का जलस्तर 5 फीट था, जो आज करीब 7 फीट हो गया। बीकानेर में बेखौफ चोरों ने पुलिस गश्त पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। गंगा शहर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त की पोल खुल गई। मोहता सराय के नायकों के मोहल्ले में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी हुई। 25,000 की टोटियां चुराकर चोर ले गए। बीकानेर के महाजन थाना क्षेत्र में घर पर सो रहे परिवार पर 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया। हमले में एक बुजुर्ग समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को बीकानेर रेफर कर दिया गया। अग्निपथ योजना के तहत पहली बार हो रही थल सेना भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही बीकानेर में भी युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। अभी भर्ती आने वाली है इनकी 4 जून से 26 जून तक चलेगी। इसमें सुबह इनको 4 बजे लेके आया जाता है ग्राउंड के अंदर और पहले वार्म अप करवाया जाता है बच्चों को, फिर जॉगिंग 2 राउंड दिए जाते हैं। उसके बाद इनका वर्कआउट स्टार्ट किया जाता है। इसमें अलग अलग वर्कआउट होता है पर डे का, ठीक है। सुबह शाम अलग अलग वर्कआउट होता है इनका। इसमें कभी स्लो फास्ट 400 मीटर, 1200 मीटर, 1000 मीटर, 800 मीटर अलग अलग स्प्रिंट होती है इनकी। लेकिन मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, फिर भी लेकिन बच्चों के अंदर जोश है
फौज का बहुत जोश है इनके अंदर। कई महीनों से निरंतर तैयारी कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पहले अगस्त में थी भर्ती, 13 अगस्त से शुरू थी, अब ये आगे बढ़ाकर 4 सितंबर तक कर दी गई है। बीकानेर के नौरंग देसर गांव के सरकारी स्कूल के टीचर्स पर जानबूझकर कम मार्क्स देने के आरोप लगाकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। पिछले 5 दिन से धरना जारी है। ये छात्र टीचर्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। भरतपुर के जुरहरा कस्बे में कांग्रेसी कार्यकर्ता को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला सामने आया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता गजेंद्र को धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें बीच बाजार गोली मारने की धमकी दी गई है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि तेरे घर वाले या फिर कोई और समाज का व्यक्ति तेरे बीच में आया तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके बाद गजेंद्र के घर पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। आज गजेंद्र सिंह सनोफ जाम सिंह जाति जाट निवासी जुरेड़ा ये थाने पर उपस्थित आया और एक साथ में एक लेटर लाया, अपनी तहरीर में लाया। उस लेटर में जो लाइटर पेन से पीली स्याही से लिखा है गजेंद्र सुधर जा, तो ज़्यादा पाम मत पसार और ज़्यादा और कुछ करेगा तो तेरी भरे बाजार में छाती में गोली देंगे। इस तरह का धमकी भरा एक पत्र मिला और उसमें अभी मामला जांच में मुकदमा दर्ज करेंगे। आज मैं अपने सुबह 2 बजे दोपहर को नौरे में आया तो एक सफ़ेद कलर का पन्ना था, उस पर हरे कलर की स्केल से कुछ ऐसे लिखा हुआ था। मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें बड़ी धमकी भरी लिखी हुई थी कि हम बीच बाजार में गोली से मार देंगे, अपनी औकात में रहे, ऐसे करके लिखा था। उसके बाद में फिर मैंने सीधा SHO साहब के पास गया और उसको दे दिया। SHO साहब ने एडिशनल साहब को इत्तला कराई, CO साहब को बताया तो तुरंत CO साहब मौके मुआयने करने घर पे पहुँचे हैं और सुरक्षा की व्यवस्था करने की है और मुकदमा दर्ज करने की गई है। बांसवाड़ा में पौष इलाके में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। 12 फीट लंबा और 70 किलो वजन वाला अजगर देख लोगों की सांसें फूल गई। अजगर को देख लोग दुकान बंद कर इधर उधर भागने लगे। लोगों ने अजगर होने की सूचना रेस्क्यू टीम को दी। अजगर को काफी मशक्कत के बाद पकड़ा गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और बाद में अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। बाड़मेर के RGT थाना क्षेत्र के जालीखेड़ा मेगा हाईवे पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मेगा हाईवे पर 2 ट्रेलरों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ट्रेलर चालक जिंदा जल गया जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। जयपुर के जगतपुरा में अगवा हुए एक युवक को रामनगरिया पुलिस ने सकुशल मुक्त करवा लिया। इस वारदात में शामिल 4 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 17 जुलाई को एक कार में सवार बदमाशों ने अक्षय पात्र चौराहे के पास से एक युवक को दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने युवक के मोबाइल फोन से उसके पिता को फोन किया। उसे छोड़ने के एवज में 5.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से चारों बदमाशों को धर दबोचा। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में फर्जी आईडी बनाकर युवती से दोस्ती कर और बाद में नशीला पदार्थ पिलाकर छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी युवक ने मनीष के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर युवती से दोस्ती की थी और बाद में उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके अश्लील फोटो खींचे और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ की। और दोस्ती के दौरान उसने उसको एक कमरे पर चलने के लिए कहा, वहाँ ले जा करके और उसको नशीला पेय पदार्थ पिला दिया जिससे उसको नशा हो गया। फिर उसको वो लड़का धमकी देने लगा कि मैंने तेरे अश्लील फ़ोटो और वीडियो बना लिए हैं और फिर उस धमकी दे करके उसको कमरे में ले गया, जहाँ उसको बाद में पता लगा कि ये लड़का मनीष नहीं होकर के इसका नाम शाहिद है और मुस्लिम है। भीलवाड़ा की मांडल थाना क्षेत्र के एक युवक को विदेशी कॉल से जान से मारने की धमकी की सूचना फेक निकली। पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की तो पता चला कि युवक के पास कॉल तो आई थी पर जान से मारने की धमकी या फिर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। ऐसे में पुलिस ने राहत की सांस ली।
मेरे द्वारा मंडल में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से एवं सभी ग्रामवासियों से अपील की जाती है कि इस तरह की कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी गई है। कल जो मेरे विदेश कॉल आया था और वीडियो कॉल भी आया था और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था और मैंने भी किया था और विदेश के मैसेज ये व्हाट्सएप मैसेज होने के कारण मैं डर गया था, इसके चलते मैं वीडियो वायरल कर दिया। अजमेर में श्रमिक संघ ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की। हाथीभाटा पावर हाउस के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने सीएम से इसी मॉनसून सत्र में इसकी घोषणा करने की मांग की। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की तरफ से एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत 10 से 11 बजे तक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन, जिसमें काली पट्टी बांधकर सभी कर्मचारियों ने हाथीभाटा पावर हाउस के जितने भी कर्मचारी हैं सबने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग किया कि मानसून सत्र से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री अपने मुखारबिन से ये घोषणा करें कि जिस प्रकार राजस्थान के सभी कर्मचारियों में बिजली कर्मचारी भी शामिल हैं, उनके लिए भी ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। दौसा के अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने NHAI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बारिश के पानी से कटाव लगने से खराब हुए रास्ते को ठीक कराने की मांग की। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण के चलते दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड में अनंतवाड़ा के दहड़ा ढाणी का रास्ता अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन करके रास्ता तो ले लिया, लेकिन जैसे ही बारिश हुई ये रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और रास्ते में बारिश के पानी से कटाव आ गया। भाई हमको NHAI ने रास्ता तो दे दिया, लेकिन बरसात से सारा अवरुद्ध हो गया। अब हम विकलांग हैं, बच्चे जाने वाले बच्चे स्कूल के परेशान हैं। या तो NHAI हमको पक्का करके दे, CC रोड करके दे या डम्बर रोड करके दे। हमने तो पैसे हुआ कि इसमें 3 लाख रुपए खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये रास्ता सक्सेस नहीं हो रहा है। अनंतवाड़ा से दहड़ा की ढाणी के लिए रास्ता दिया गया था, बरसात से सारा रास्ता अवरुद्ध हो गया कट करके। अब हमारे 70-80 नंबर बालक हैं, वो कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? और विकलांग आदमी हैं, उनको भी कोई रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल पर भी कैसे ले जाएंगे? कोई हारी बीमारी हो गई तो इसलिए NHAI को हमारा रास्ता पक्का या डामर या कैसा भी करके जरूर देना चाहिए। उसमें बहुत गड्ढे प्रतापगढ़ से नदी में 2 युवक के बहने की खबर आई। घटना जिले के पीपलखोट उपखंड के घंटाली थाना क्षेत्र में बावड़ी माही नदी पर हुई। बता दें कि बच्चे नदी पार कर घर जा रहे थे। इसी दौरान नदी में पानी अचानक बहुत तेज हो गया, जिससे 4 बच्चे बह गए। चारों में से 2 युवक तैरकर बाहर निकल गए, लेकिन 2 युवक जेठा और राजेंद्र तेज बहाव में बह गए। बूंदी में राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड की आंतरी पंचायत के ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के गांव संदूकों का गुढ़ा में कुछ असामाजिक तत्व पशुओं के लिए आवंटित चारागाह और वन क्षेत्र की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। हमारा सरा का भूमि है, बेटा 5-10 आदमी कब्जा करने बैठा है और मवेशी नहीं उगी है घर में ना। अबे बेटा कोई खोला वाला है नहीं, माँ बेटा जाते वे 5-10 आदमी बनना पूरा आदमी गाड़ी कपड़ी दी न पत्थर फेंके मारा ऊपरी गैंग बना रखी, पूरी गैंग बनी रखी है। तो अब इन्हें सरकार जो सुनवाई नहीं करो तो मैं कैसे जाऊँ? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। अनपढ़ तो सरकार ऊपर आता दौड़ी है कि हमारी मेहरबानी करें, करो। कोई कानून हमारा सुन नहीं रहा है और हमने उपखंड अधिकारी और सबको जिसको मतलब ये जो है मतलब रिपोर्टें दी है, लेकिन हमारा काम 80% करवा के 20% पे रोक रखा है। जो 20% उनके मकान बने हुए हैं। अतिक्रमण करने से मतलब सभी गांव वाले यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब के पास विज्ञापन देने के लिए, और हमारे सरा का भूमि अतिक्रमण कर रहे हैं उनको सबको हटाने का कष्ट करें।
चित्तौड़गढ़ में कादरी चिश्ती अशरफी साहब का उर्स जारी है। इस साल में शिरकत करने के लिए आए ऑल इंडिया उलेमा मशाइका बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अशरफ शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि दुनिया की बड़ी ताकत बनने के लिए देश में शांति और सौहार्द कायम रहे। जब तक देश में शांति नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं उन्होंने उदयपुर में हुई घटना की भी निंदा की। कहूँगा कि हम 21वीं सदी के अंदर हैं और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हम एक चैलेंज के रूप में देखे जा रहे हैं। हमें दुनिया की बड़ी ताकत बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दरमियान में अमन और शांति पैदा करें। तो जब तक अमन और शांति नहीं होगी देश में, हम प्रोग्रेसिव नहीं हो पाएंगे। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अपहरण और लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। और अलवर शहर में ही जो हनुमान जी की गली है वहां उसको ले जाया गया और उसके साथ कंटिन्यू 4-5 घंटे तक मारपीट की गई और उससे मोबाइल व पैसे छीने गए। इस संबंध में अनुसंधान किया गया और 2 मुलजिमान आकाश शर्मा और वंश भारद्वाज को जो है उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और उस घटना के संबंध में उनसे अनुसंधान अभी जारी है। अलवर में ईंट भट्टे पर काम करने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस उप अधीक्षक के नाम बड़ौदा मेव थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अलवर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यात्रा पुलिस अन्वेषण भवन पहुंची। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। चूरू के कोतवाली क्षेत्र में महिला को अगवा कर 9 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 15 साल के एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया, जहां से उसे बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान मंगलवार को पाली पहुंचे। डॉक्टर चंद्रभान का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। करौली में राजीव गांधी खेल संकुल पर जूनियर राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। समारोह की अध्यक्षता करौली नगर परिषद सभापति रसीदा खातून ने किया। समारोह में करौली के पूर्व जिला खेलकूद प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा, शारीरिक शिक्षा व्याख्याता मुरारी लाल मौजूद रहे। प्रतियोगिता के संचालन समिति के सलीम खान ने कहा कि छात्र वर्ग में प्रथम स्थान बीकानेर ने प्राप्त किया, वहीं छात्रा वर्ग में जयपुर ने चूरू को हराकर खिताब जीता। तो करौली में राजीव गांधी खेल संकुल पर जूनियर राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। समारोह की अध्यक्षता करौली नगर परिषद सभापति रसीदा खातून ने की। समारोह में करौली के पूर्व जिला खेल प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा, शारीरिक शिक्षा व्याख्याता मुरारी लाल मौजूद रहे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।